नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परीक्षा रात्रि पर। हम उत्तर मुगल काल को पढ़ रहे थे, इसी कड़ी को आज हम आगे बढ़ाते हैं। तो आप सभी कॉपी कलम निकालिए, नोट करते रहिए और साथ ही समझते रहिए। तो शुरू करते हैं। देखिए, आज देखेंगे अहमद शाह अब्दाली के बारे में। अहमद शाह, इसका यदि टाइम पीरियड देखें तो 1748 से 54 एडी। ये जो अहमद अहमद शाह है, इसके समय जो है कि फर्स्ट अब्दाली आक्रमण हुआ। क्या हुआ? फर्स्ट अब्दाली आक्रमण। किसके द्वारा किया गया? अहमद शाह अब्दाली के द्वारा। अहमद शाह अब्दाली द्वारा। ये जो अब्दाली है, ये लगभग 5 से 6 बार आक्रमण करता है। 5 से 6 बार आक्रमण किया। ये जो अब्दाली है, इसी के बीच जो है कि पानीपत का तीसरा युद्ध भी लड़ा गया। पानीपत का तीसरा युद्ध कब होता है? तो 1761 में, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत का तीसरा, थर्ड बैटल, पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच होता है? अब्दाली और मराठा के बीच। अब्दाली वर्सेस मराठा। इसमें जीतता कौन है? तो अब्दाली जीतते हैं, ये हार जाता है। तो इसमें बस यही पॉइंट को याद रखना है। अहमद शाह अब्दाली के द्वारा क्या किया गया? पहला अब्दाली आक्रमण किया गया। उसके बाद अब्दाली के द्वारा ही पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ाया जाता है 1761 में। किसके बीच होता है? अब्दाली और मराठा के बीच में। इसमें अब्दाली जीत जाते हैं। उसके बाद अगला शासक यदि देखें तो है आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय, इसका यदि टाइम पीरियड देखें तो 1754 से लेकर के 58 एडी, 4 वर्ष के लिए ये बने। इसके बारे में मात्र एक पॉइंट याद रखना है। 1757 में क्या होता है? तो पलासी का युद्ध लड़ा जाता है। 1757 में इसके समय क्या हुआ? पलासी का युद्ध। इसके समय पलासी का युद्ध। तो देखिए, यहां तक समझते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में अगला देखेंगे। पहला देखिए, शासक कौन सा? अहमद शाह। किसको देख रहे हैं? अहमद शाह। इसका टाइम पीरियड कब से कब तक है? तो 1748 से 54। कितने वर्ष के लिए? तो 6 वर्ष के लिए ये बने। तो इसका देखिए, फर्स्ट अब्दाली आक्रमण कब होता है? तो ये भी टाइम पीरियड याद रखिएगा। 1748 में क्या हुआ? फर्स्ट अब्दाली आक्रमण किसके बीच, किसके द्वारा किया गया? तो अहमद शाह अब्दाली के द्वारा किया जाता है। ये जो अब्दाली है, इसके द्वारा 5 से 6 बार आक्रमण किया जाता है। और ये जो अब्दाली है, इसी के द्वारा 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया। अब्दाली और मराठा के बीच ये युद्ध होता है। इसमें अब्दाली जो है कि जीत जाते हैं, मराठा हार जाता है। उसके बाद अगला शासक देख रहे हैं आलमगीर द्वितीय। इसका टाइम पीरियड कब से कब तक है? तो 1754 से 58। कब तक है? 1754 से 58। इसके समय एक पॉइंट याद रखिएगा।
1757 में क्या होता है, तो पलासी का युद्ध इसके समय लड़ा जाता है। इनको नोट कीजिए। अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। चलिए इसको मिटाते हैं, अब देखते हैं आगे। तो देखिए अगला शासक बनता है शाहजहां तृतीय। शाहजहां तृतीय, इसका यदि टाइम पीरियड देखिए तो 1758 से 59 एडी। और इसी बीच एक और शासक बनते हैं शाह आलम। इसका यदि टाइम पीरियड देखें तो 1759 से लेकर के 1806 एडी। तो क्या देखे, इस बीच दो शासक एक साथ रहा ना। 59 में ये दोनों क्या है, एक साथ है। तो पहला पॉइंट लिखते हैं, एक साथ दो शासक। एक साथ दो शासक बना। और एक चीज याद रखिएगा, शाह आलम जो है ये क्या है, अंधा शासक है। अंधा शासक। इसके समय यदि इंपोर्टेंट पॉइंट देखें तो 1761 में क्या हुआ, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। 1761 पानीपत का तीसरा युद्ध। तीसरा युद्ध। उसके बाद और यदि देखें हम तो 1764 में होता है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध। इसके बाद और यदि देखें तो 1765 में इलाहाबाद की संधि हुआ। इलाहाबाद की संधि। देखिए इस समय एक एक जो है कि गवर्नर था लॉर्ड लेक। लॉर्ड लेक। ये जो लॉर्ड लेक है इसके प्रयासों से ये जो शाह आलम है ये अंग्रेजों के संरक्षण में चले गया। तो लिखते हैं के प्रयास से शाह आलम, यहाँ पे लिख लीजिएगा द्वितीय। ये कौन है, तो द्वितीय है, शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय अंग्रेजों के संरक्षण में गए। और यदि इसके बाद अगला शासक कौन बना, तो अकबर द्वितीय बनता है। अकबर द्वितीय। यदि इसका टाइम पीरियड देखें तो 1806 से 1837 एडी। देखिए ये जो शासक है अंग्रेजी संरक्षण में बनने वाला फर्स्ट शासक है। तो इसके बारे में पहला पॉइंट लिखिएगा,
अंग्रेजी संरक्षण में गद्दी पर बैठने वाला प्रथम शासक, गद्दी पर बैठने वाला प्रथम शासक, और यही शासक है जो कि राजा राम मोहन राय को राजा का उपाधि देकर के इंग्लैंड भेजा था। तो इसके बारे में लिखते हैं, राजा राम मोहन राय को उपाधि कौन सा दिया? राजा का दिया। तो यहां तक समझते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में अगला देखेंगे। तो देखिए पहला यहाँ पे क्या देख रहे हैं, पहला कौन देख रहे हैं हम? शाहजहां तृतीय। इसका टाइम पीरियड 1858 से 59, एक वर्ष के लिए। उसके बाद अगला देखिए शाह आलम द्वितीय 59 से 60। इस बीच देखिए एक समय में ही दो शासक नजर आ रहा है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट लिखे हैं, एक ही समय में क्या बना? दो शासक बने। हम रिकॉल इसलिए करते हैं ताकि आप सभी को यहीं पर याद हो सके। जैसे ही हम रिकॉल करते हैं आप सभी भी मन में इसे दोहराइए। तो देखिए ये क्या है, तो इस समय क्या हुआ, एक साथ दो शासक बने। और ये जो शाह आलम द्वितीय है इसके बारे में यदि देखें तो ये कैसा शासक है? तो ये अंधा शासक है। कैसा शासक है? अंधा शासक है। और इसके समय यदि इंपॉर्टेंट घटना देखें तो 1761 में क्या हुआ? पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। और उसके बाद 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। और 1765 में इलाहाबाद की संधि होते हैं जिसके तहत बीबीयू बंगाल बिहार उड़ीसा का रेवेन्यू किसको मिला? तो ब्रिटिश को मिला। उसके बाद देखिए लॉर्ड लेक के प्रयास से, इस समय जो है कि लॉर्ड लेक क्या है? एक गवर्नर प्रशासक है। इसके प्रयासों से क्या हुआ? ये जो शाह आलम द्वितीय है इसे अंग्रेजों के संरक्षण में ले लिया गया। अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया, या अंग्रेजों के संरक्षण में चले गए। लिखिएगा, में चले गए। उसके बाद अगला शासक देखते हैं कौन? अकबर द्वितीय। इसका टाइम पीरियड कब से कब तक है? तो 1806 से 1837। ये देखिए क्या है, तो इसके बारे में दो पॉइंट याद रखिएगा। ये जो है कि अंग्रेजी संरक्षण में पहला गद्दी पर बैठने वाला ये शासक है। तो इसके बारे में लिखे पहला पॉइंट, अंग्रेजी संरक्षण में गद्दी पर बैठने वाला प्रथम शासक। कैसा शासक है? प्रथम। कौन है? अकबर द्वितीय। अंग्रेजी संरक्षण में पहला शासक कौन बना? तो अकबर द्वितीय। और इसके बारे में नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ये राजा राम मोहन राय को उपाधि कौन सा दिया? तो राजा। राजा का उपाधि देकर के इसे इंग्लैंड भेजता है। इनको नोट कीजिए। अब देखते हैं अगला। तो चलिए इसको मिटाते हैं। अब देखते हैं लास्ट अंतिम। अब देखते हैं लास्ट जो है बहादुर शाह जफर द्वितीय। बहादुर शाह जफर द्वितीय। इसका यदि टाइम पीरियड देखें कब से कब तक है? चलिए इसको बहादुर शाह द्वितीय ही लिखते हैं। उपाधि है इसका जफर, उसके बारे में बात करेंगे। जिसको याद रखने के लिए हम सब एक लाइन में याद रखते हैं, बहादुर शाह जफर द्वितीय। इसका टाइम पीरियड है 1837 से लेकर के 1857 एडी।
इसके बारे में यदि पहला पॉइंट देखें तो ये जफर नाम से कविता लिखता था। जफर नाम से कविताएं लिखता था और ये जो है कि अंतिम मुगल बादशाह है। अंतिम मुगल बादशाह। देखिए 1857 की क्रांति में क्रांतिकारियों द्वारा इसे जो है कि नेता चुना जाता है। 1857 की क्रांति में क्रांतिकारियों द्वारा नेता चुना गया। देखिए जब यह क्रांतिकारी जो है कि लड़ते हुए दिल्ली पहुंचा तो यहाँ पर जो है कि क्रांतिकारियों का जीत होता है। जैसे ही ये क्रांतिकारी जीते तो जफर को क्या किया, दिल्ली में नेता चुना। क्या किया, दिल्ली में इसे जफर को नेता चुना और इसे फिर से शासक बना दिए। जब ये शासक बने तो अंग्रेजों द्वारा फिर क्या किया गया, जफर को बंदी बना लिया गया। अंग्रेजों द्वारा जफर को बंदी बनाकर इसे रंगून, जिसे वर्तमान में वर्मा के नाम से जानते हैं, भेज दिया। रंगून या वर्मा भेज दिए। जब ये रंगून गए तो यहीं पर क्या होता है, तो इसका यहीं पर 1862 में मृत्यु हो जाता है। 1862 में मृत्यु। तो देखिए इसके बारे में एक बार हम रिकॉल करते हैं। क्या देख रहे हैं, अंतिम मुगल बादशाह कौन बनता है, तो बहादुर शाह जफर द्वितीय। इसका टाइम पीरियड है 1837 से 1857 की क्रांति तक। ये जो है कि जफर नाम से क्या करते थे, तो कविताएं, पोयम लिखते थे। और ये क्या है, तो अंतिम मुगल बादशाह है। यदि आप सही से पूछे अंतिम मुगल बादशाह कौन बना, तो बहादुर शाह जफर द्वितीय। और 1857 की क्रांति में क्रांतिकारियों द्वारा इसे क्या किया गया, नेता चुना गया। जब दिल्ली क्रांतिकारी पहुंचे तो क्रांतिकारी की जीत जब होने लगे तो इसे नेता चुना। जब ये नेता बन गए तो फिर क्या हुआ, अंग्रेजों द्वारा जफर को ही बंदी बना लिया गया। ये काफी बूढ़े अवस्था में थे इसे जब नेता चुना गया था। जब इसे बंदी बनाया तो क्या होता है, इनके जो नाती पोता पोती सब होते हैं, यानी कि इसके परिवार वालों सबका हत्या कर दिया जाता है इसी के सामने, और इसे रंगून भेज दिया। जब ये रंगून गए, और रंगून जिसे वर्तमान में किस नाम से जानते हैं, तो वर्मा नाम से जानते हैं। और यहीं पर 1862 में इसका देहांत हो गया, मर गए, यहीं पर इसका मृत्यु हो गया। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम देखने का प्रयास करेंगे ब्रिटिश कंपनी कैसे भारत आए। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। और साथ ही मेरा वीडियो यदि आप सभी को पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।